ऐसे उठा देना हाथ, बाहर वाले भी, आप लोग भी। राधा 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 जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधा 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 बोलो कुंज बिहारी राधा 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 जिसके हृदय में जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। रामचंद्र भगवान की बैठ जाओ, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, तो क्या है, उसे हर घड़ी, क्या है, उसे हर घड़ी। बोलो बागेश्वर धाम की, प्रभु चरित्र सोने में कौन रसिया। बैठ जाइए। प्रभु चरित्र सोने में कौन रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सत्संग के ज्ञान से मुक्ति पाने की शक्ति प्राप्त होती है, और सत्संग में काम कुछ करना नहीं, आकर बैठना नहीं। बैठ जाओ, कान दोनों खुले रखो और बैठकर सुनो। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं राम जी से, प्रभु आप अगर जा रहे हैं साकेत धाम तो जाइए, हम नहीं जाएंगे। क्यों? हम यही रहेंगे। राम जी ने कहा, हनुमान जी तुम जा क्यों नहीं रहे? प्रभु क्या साकेत धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी बोले, हनुमान जी वहां तो हम ही हैं, कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले, तब तो और जाना कैंसल। बोले क्यों? बोले यहाँ रहेंगे तो आपकी कथा भी मिलेगी, और कथा होगी तो आप तो आओगे, तो दोनों संयोग प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इसी क्षेत्र में, इसी लोक में हमें रहना है। राम जी बोले ठीक है, नहीं मानते तो रह जाओ। और हनुमान जी कथा के प्रेमी हो गए। वैसे तो किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो हैं फरिश्तों का वहां जाया नहीं जाता, हनुमान जी का पता नहीं पाया जाता। लेकिन कोई अगर पूछे कि नहीं महाराज हमें हनुमान जी को पाना है, तो प्रभु की कथा में आने का बहाना बनाना है, तभी हनुमान जी को पाना है।
क्योंकि हनुमान जी तो कथा में ही बैठे हुए। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु हाँ, कथा का, सत्संग का प्रभाव क्या है, क्या महिमा है? विष्णु भगवान बोले, हम बताना तो चाह रहे हैं, लेकिन अभी हमारे शरीर में बहुत तेज पीड़ा है। एक काम करो, अगर तुम जानना ही चाहते हो सत्संग की महिमा, तो सामने पेड़ के ऊपर जो गिरगिट है ना, गिरगिट से जाकर पूछो। नारद जी बोले, महाराज सत्संग की महिमा आप बता नहीं पा रहे, हमें पता नहीं, गिरगिट बताएगा। गिरगिट? विष्णु भगवान बोले, तो क्या हुआ, पूछ लो भाई, क्या बिगड़ जाएगा, जाओ पूछो। नारद जी गिरगिट के पास आए, भैया राम राम। हाँ जय जय। भैया सत्संग की महिमा क्या है, जरा बताइए। इतना कहते ही गिरगिट के प्राण पखेरु छूट गए, गिरगिट मर गया। नारद जी बोले, लो हम पूछने गए थे सत्संग की महिमा, इनका तो राम ही नाम सत्य हो गया, अब कौन बताएगा। भगवान के पास वापस आए, भगवान बोले क्या हुआ? अरे बोले क्या हुआ, जो जिंदा थे वो और मर गए। क्यों? बोले हमने पूछा सत्संग की महिमा क्या है, उत्तर देने के पहले ही गिरगिट महाराज चलो से। अच्छा अच्छा, परेशान मत होइए, एक काम करो, तुम सत्संग की महिमा जानना ही चाहते हो ना, तो एक नगर है, उसमें साधु रहते हैं, साधु के पास में एक तोता है। महात्मा से मत पूछना, उस तोते से पूछना सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी बोले, महाराज जो आगे। नारद जी नगर में गए, पता लगाया क्या किसी महात्मा के पास तोता है? किसी ने कहा हाँ। अच्छा, महात्मा के पास नारद जी पहुंचे, महाराज हमें आपके तोता से कुछ पूछना है। पूछ लीजिए। नारद जी तोता के पास गए, डरते डरते, क्योंकि गिरगिट का हाल तो देख ही चुके थे। धीरे से कहा, अरे तोता महाराज, ओ सुख महाराज, क्या आप सत्संग की महिमा जानते हो? और तोता कोई जवाब दे पाता उसके पहले ही वो भी मर गया। नारद जी बोले, जय बजरंग बली, भाग लो वरना महात्मा चमीटा और मारेंगे। नारद जी दौड़े दौड़े वापस घर को आए, विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान बोले, क्या हुआ, पता लगा सत्संग की महिमा? अरे बोले महाराज आप अच्छी आफत फंसाते हो, जिससे पूछो सत्संग की महिमा क्या है सो ही मर जाता है, वो तो बड़ी कुशल है, तो कोई पीटता नहीं है, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ दे। विष्णु भगवान बोले नहीं, अब एक अंतिम जगह और। कहा? एक राजा है, राजा के घर पर अभी अभी बच्चा हुआ है, बेटा। राजा से मत पूछना, उस बेटे से जाकर के पूछना सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी बोले, महाराज बस करो, हमें नहीं जानना। बोले क्यों? बोले गिरगिट और तोता में तो पिटे नहीं, कहीं राजा के बेटा से पूछा कि सत्संग की महिमा क्या है, वो कहीं मर गया तो राजा इतनी मार मारेगा, फांसी पे चढ़ा देगा, पूरी बाबागिरी निकल आएगी। इसलिए महाराज ना हमें जानना है, ना हमें प्राण आफत में डालना है। विष्णु भगवान बोले नहीं, हमारी आज्ञा है, आप जाइए, जाकर के पूछिए। नारद जी ने कहा, अब आपकी आज्ञा है, टाल नहीं सकते। नारद जी गए डरते डरते, राजा से बोले हमें आपके बेटे से मिलना है, आशीर्वाद देना है। राजा बोले दे दो महाराज। गए, नन्हा सा बालक हाथ जोड़ करके नारद जी डरते डरते पूछने लगे, भैया वैसे तो हमें भरोसा है कि कहीं तुम भी टबक मत जाना, अब जो होना होगा सो देखा जाएगा, प्रभु की आज्ञा है, मना कर नहीं सकते, तुम ही बता दो, हो तो तुम बच्चे, बोलोगे क्या? फिर भी पूछते हैं, बताओ भैया सत्संग की महिमा क्या है? वो बालक इतना सुनते ही हंसने लगा। नारद जी तो चौंक गए, पहले वाले तो दो मर गए, हंस रहे, क्या बात है भाई, हंस क्यों रहे हो, बोलो कुछ भी, सत्संग की महिमा क्या है? वो बालक हंसता हुआ बोला, महाराज यही सत्संग की महिमा है। बोले क्या? बोले पहले जब आप आए थे तब हम गिरगिट थे, आपने सत्संग कहा तो प्राण छूट गए, तो हम तोता बने महात्मा के घर, लेकिन जब आप दोबारा आए और दोबारा में पूछा सत्संग क्या है तो प्राण छूट गए। ये क्षण भर सत्संग का अर्थ है कि हमें राजा के जन्म घर पर पुत्र
होने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये सत्संग इतना विराट हमारा सत्संग का प्रताप। एक बात बोले सनातनियों, मेरे पागलों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सनातन धर्म में जन्म लेने का मौका मिला। ये इतना व्यापक, इतना बड़ा है। अरे और मजहबों वालों के पास में तो एक ही किताब है, एक ही भगवान है। अपना सनातन देखो कितना व्यापक है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत और यहाँ तक कि 33 कोटि के देवी देवता, ये हमारे सनातन की महिमा है। धन्य है सनातन। और इसमें सत्संग की एक बात और है, जो भी सत्संग सुनता है, सत्संग में बैठता है, सत्संग में आता है, भैया उसको 7 लाभ होते हैं। कितने? बोलिएगा जरा जोर से, अरे जोर से बोलिएगा। 7। अच्छा एक बात बताओ, भूख तो नहीं लगी तुम्हें? तो काहे कंजूसी कर रहे हैं भैया? बोलो जय सिया राम। अब बताओ सत्संग सुनने से कितने लाभ हैं? कौन कौन से? कह दो महाराज वही पता होता तो हम कथा ना बाँच रहे होते। आप काहे को बुलाते हैं? हाँ जी अगा जी। वैसे एक बात बोले, राजस्थान के लोग होते बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे होते हैं राजस्थान के लोग। सुनिए सत्संग के 7 लाभ। पहला लाभ क्या है? विचार की शुद्धि। कई लोगों का प्रश्न होता, महाराज जी हमारा मन बड़ा विचलित रहता, बहुत गंदे विचार आते, बड़े परेशान रहते। अच्छा कोई बात नहीं भैया, बहुत ज्यादा परेशान रहते, गंदे विचार आते, घबराओ मत। एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में बुनियाद। एक घड़ी 24 मिनट, 24 मिनट नहीं तो 12 मिनट। 12 मिनट नहीं, पूरी कथा नहीं तुम सुन सकते। 1 मिनट आकर कथा में बैठ जाओ। जरूरी नहीं तुम हमारी कथा में आओ, अपने घर पर रामचरितमानस खोल करके बैठ जाओ, खुद भी सत्संग करो, पूरे परिवार को भी करवाओ। भैया पहले का आप लोगों को पता हो, याद हो, हमें तो बहुत याद है। पहले घर में रात को जब ब्यारी हो जाती थी ना, ब्यारी जानते हो ना, रात का भोजन जिसे हमारी बुंदेली में बयारी कहते हैं, ब्यारी हो जाती थी ना, तो रात को फिर दादाजी मोटा सा चश्मा लगाकर रामायण पढ़ते थे। आग जल रही होती है और पूरा परिवार बैठकर सुनता था। जब से आगे लगी, जब टीवी और बीबी चली, हनुमान जी भैया टीवी से तो हनुमान जी बचा दे। अब टीवी का भी जमाना चला गया, अब आ गया मोबाइल का जमाना। आदमी इस मोबाइल में ऐसा फंस गया, वो नहाने भी जाता है तो बाथरूम में मोबाइल ले जाता है। बहुत बुरा फंस गया, बहुत बुरा फंस गया। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। हनुमान जी बोलो जय सिया राम। अरे जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। तो रामचरितमानस पढ़ने से या सत्संग सुनने से पहला लाभ क्या है? विचार की शुद्धि, विचार बढ़िया आएंगे, सोच बढ़िया होगी। भाई साहब विचार बढ़िया आएंगे ना तो मन हमारा प्रसन्न रहेगा। और सत्संग सुनोगे तो वासना का ध्यान नहीं। माई बाप जो पक्का सत्संगी हो जाएगा उसे वासना नहीं, उपासना की याद आती है। तो पहला लाभ है विचार शुद्धि। दूसरा लाभ क्या है? इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब इंद्रियों पर कंट्रोल। कई बार हम वो भी देख लेते जो देखना नहीं चाहिए, वो भी सुनते जो नहीं सुनना चाहिए,
वो भी बोल देते जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो सत्संग करता है उसका इंद्रियों पर काबू हो जाता। आंखों से क्या देखना चाहिए, कानों से क्या सुनना चाहिए, कुछ उल्टा सीधा सुन लेगा तुरंत राम 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 करेगा, कुछ उल्टा बोल देगा तुरंत राम 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 राम, क्षमा करो हनुमान जी महाराज, सीताराम। माई बाप, तो दूसरा लाभ है सत्संग का इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल। तीसरा लाभ क्या है? दृष्टि दोष कम, नजर सुधर जाती। दृष्टि मतलब आंख, ये आंख भैया बहुत खतरनाक, पूरा खेल तमाशा इसी आंख का है। ये जो पुतली है ना, पूरा तमाशा इसी का है। इस आंख को बेहतरीन रंगीन देखने का बहुत ज्यादा शौक है। इस आंख को बहुत फैशियल डेंटिंग पेंटिंग लगाकर दिखने का बड़ा शौक है। ये आंख बड़ी खतरनाक है। माई बाप, आंख अगर सुधर गई कि क्या देखना, कब देखना, किनका दर्शन करना, वो आदमी जीते जी मुक्त हो जाता। तीसरी बात इसी में, आंख देखने यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप जैसा देखेंगे वैसा संसार आपको दिखाई पड़ेगा। तो तीसरा लाभ है दृष्टि दोष से मुक्ति। चौथा लाभ क्या है? बहुत से लोग आते, गुरुजी हमारा मन बड़ा विचलित रहता है, मन स्थिर नहीं है, पूजा में मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है। माई बाप, मन चंचल हो तो घबराना नहीं। आप सत्संग की आदत डाल दीजिए, आपका मन स्थिर होने लगेगा। धीरे 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 आपके मन पर रसवी आवत जायते सिल पर परत निशान। जैसे बार बार रस्सी खींचने पर कुआं के ऊपर पड़े हुए पत्थर पर निशान बन जाता है, वैसे ही हमारे मन में भक्ति का भी निशान बन जाता है। बोलो जय श्री राम। ये चौथा लाभ। पांचवा लाभ क्या है? मनुष्य की बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि शुद्ध कैसी हो, कैसे हो? बुद्धि बुद्ध कैसे बने, बुद्धि प्रबुद्ध कैसे बने? माई बाप, ये तभी संभव है जब आप सत्संग सुनेंगे। रामचरितमानस कहती है, पढ़िएगा चौपाई कभी। बिनु सतो संग विवेक न होई, बिनु सतो संग विवेक न होई।
विवेक बलवान नहीं होगा और विवेक जागृत नहीं होगा तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो आप प्रबुद्ध नहीं होंगे। लेकिन कथा में बैठने लगेंगे तो बुद्धि जाग जाएगी और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और बुद्धि प्रबुद्ध भी हो जाएगी। इसलिए माई बाप, राजस्थान के पागलों, हमारी प्रार्थना है एक घड़ी ही सही रोज भगवान की कथा की आदत डाल लेनी चाहिए। आदत ठीक होती है, लेकिन कई लोग तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। राजस्थान में एक आदमी पेड़ पे उल्टा लटका था, उल्टा। हम मिले, हमने कहा क्या हुआ, कहाँ के हो? बोले 12 जिला के हैं। क्या नाम है? चंगीला। उल्टे क्यों लटके हो? बोले दरअसल हमने सिर दर्द की गोली खाई। तो हमने कहा उल्टे लटकने से क्या मतलब? बोले वाह, सीधे रहेंगे तो गोली पेट में नहीं चली जाएगी। बताओ ये अर्थ का अनर्थ है कि नहीं? बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अर्थ का ये अनर्थ है। अर्थ का अर्थ यही है, आपकी कुछ समझ में नहीं आ गए, देखो बहुत तेज धार चल रही हो तो फिर धारा के विपरीत नहीं बहना चाहिए। हाथ पांव छोड़कर अपना बचाव करके धारा के साथ बह लेना चाहिए। ऐसी ही कथा की धारा है, ये बह रही है आपको भी। अच्छा एक बात कभी आपने सुना, सोचा